जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक नए विषय को लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे संकट की घड़ी में यहोवा पर हम कैसे भरोसा रख सकते हैं। आज हो सकता है आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों, बहुत सारे संकट आपके जीवन में आ रहे हों, शायद आपका विश्वास भी डगमगा रहा हो या आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर पा रहे हों। तो वीडियो ये आज आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि परमेश्वर पर आप पूरी रीति से संकट के समय में भी भरोसा कर पाएं। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 46 अध्याय उसका 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा करना है। ऐसा दावा करना एक बात है, मगर अपने कामों से भरोसा दिखलाना अलग बात है। मिसाल के लिए, लंबे अरसे से अमेरिका में रुपयों और सिक्कों पर यह नारा लिखा जाता है, हमें परमेश्वर पर भरोसा है। सन 1996 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून जारी किया कि अब से ये नारा अमेरिका के राष्ट्रीय नारा होगा। मगर सच तो ये है कि ना सिर्फ उस देश के लोग बल्कि संसार भर के ज़्यादातर लोग परमेश्वर की बजाय पैसों और धन दौलत पर अपना भरोसा रखते हैं। लूका 12 अध्याय उसका 16 से 21 आयत में हम देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सच्चे मसीहों की बात करते हैं, हमारे लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। जिस तरह विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, ठीक उसी तरह अगर हम अपने कामों से परमेश्वर पर भरोसा ना दिखाएं तो ये कहना बेकार होगा कि हम उस पर भरोसा रखते हैं। याकूब 2 अध्याय उसके 26 वचन में हम देखते हैं कि संकट की घड़ी में ये 3 कदम कैसे उठा सकते हैं जिनसे हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। नौकरी छूट जाने या आमदनी बहुत कम होने पर हम कैसे परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं। इस कठिन समय में यहोवा के सेवक पैसे की किन तकलीफ़ों का सामना करते हैं और हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है। आज इस कठिन समय में दुनिया के लोगों की तरह हम मसीहों को भी पैसे की तकलीफ से गुजरना पड़ता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 वचन। हो सकता है हमें अचानक नौकरी से हाथ धोना पड़े या फिर हमारे पास ऐसी नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा चारा ही ना हो जिससे हमें देर तक काम करना पड़ता है, मगर वेतन ना के बराबर मिलता है। ऐसे हालात में अपने परिवार की देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 वचन। क्या परम प्रधान परमेश्वर ऐसी ज़रूरत की घड़ी में हमारी मदद करना चाहेगा? बेशक ये सच है कि यहोवा इस संसार में आने वाली सभी मुसीबतों से हमें महफूज नहीं रखता, लेकिन अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो भजन संहिता 46 का 1 वर्स हमें कहता है, हमारे मामले में सच होगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो पैसों की तंगी झेलते वक्त हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमें यहोवा पर पूरा भरोसा है। यहोवा पर भरोसा करना, जाहिर करना एक तरीका है, उससे प्रार्थना करना। लेकिन हम प्रार्थना में क्या मांग सकते हैं? जब हमें पैसों की तंगी होती है, उस वक्त हमें पहले से कहीं ज़्यादा कारगर बुद्धि की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसी बुद्धि के लिए ज़रूर विनती कीजिए। यहोवा का वचन हमें यकीन दिलाता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसे को दी जाएगी। याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन। जी हाँ, यहोवा से बुद्धि मांगिए। बुद्धि का मतलब है ज्ञान, समझ और परख शक्ति का सही इस्तेमाल करने की काबिलियत, जो हमें बढ़िया फैसला और सही चुनाव करने में मदद दे सकती है। स्वर्ग में रहने वाले हमारे प्यारे पिता हमें यकीन दिलाते हैं कि वे ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देंगे जो पूरे दिल से उस पर भरोसा रखते हैं। उनके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। वे हर दम हमारे लिए तैयार रहते हैं। भजन संहिता 65 अध्याय का 2 वर्ष, नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वर्ष। परमेश्वर के वचन से सलाह लेना एक और तरीका है जिससे हम यहोवा पर भरोसा दिखा सकते हैं। बाइबल में दर्ज यहोवा की बुद्धिमानी भरी सलाह अति विश्वास योग्य साबित हुई है। भजन संहिता 93 उसका 5 वर्ष। हालांकि इस ईश्वर प्रेरित वचन को लिखा 1900 साल बीत गए हैं, मगर इसमें दी गई भरोसेमंद सलाह और गहरी समझ की बातें हमें पैसों की तंगी का सही तरह से सामना करने में मदद दे सकती हैं। बाइबल की बुद्धि भरी सलाह की कुछ मिसालों पर गौर कीजिए। बुद्धिमान राजा सुलेमान ने एक लंबे अरसे पहले कहा था, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है।
परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसकी नींद नहीं आती। सबोपदेशक 15 अध्याय का 12 वचन। हमारे पास जो चीज़ें हैं उनकी साफ सफाई, उनका राख रखवाली करना, उनकी रक्षा करने में काफ़ी समय और टाइम खर्च लगता है। इसलिए नौकरी छूट जाने पर हमें अपने रहन सहन को दोबारा जांच करनी होगी और देखना होगा कि हमें किन किन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें बस हमारी ज़रूरत के लिए पूरी होंगी। अपनी चिंता कम करने के लिए ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ करना सही रहेगा। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में यह सलाह दी, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 25 वचन। यीशु जानते हैं कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में चिंता करना असिद्ध इंसानों में स्वाभाविक है, लेकिन क्या किया जा सकता है जिससे हम इनके बारे में चिंता करना छोड़ दें? यीशु ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हमारे सामने चाहे जो भी समस्याएं आएं, हमें यहोवा की उपासना को हमेशा करते रहना है। हमेशा यहोवा परमेश्वर को ज़िंदगी में पहली जगह देनी है। ऐसा करने से हम अपने स्वर्गीय पिता से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। यहोवा किसी न किसी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। यीशु ने आगे सलाह दी, कल की चिंता मत करो क्योंकि कल की चिंता वह आप कर लेगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 34 वचन। कल का दिन ना जाने कैसी मुसीबतें ले आए, ये सोचकर हद से ज़्यादा चिंता करना अक्लमंदी नहीं होगी। बाइबल के एक विद्वान ने लिखा, अक्सर हम कल के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करने लगते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो हमें नम्रता से बाइबल की ये सलाह माननी चाहिए कि हम हमेशा ज़रूरी बातों की ही ध्यान लगाएं। अगले दिन की चिंता करने की बजाय आज का दिन हम परमेश्वर की महिमा स्तुति में बिताएं। सिर्फ आज के बारे में सोचें। ऐसा करने से हम बेवजह की चिंताओं से दूर रहेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 6 और 7 वचन। तंगहाली का सामना करते वक्त विश्वास योग और बुद्धिमान दास की दी सहायता की सलाह लेना एक तरीका है जिससे हम यहोवा पर भरोसा दिखा सकते हैं। मत्ती 24 अध्याय उसका 45 वचन। उन सलाहों को मानने के साथ साथ पैसों की सच्ची कीमत के बारे में सही नज़रिया रखना भी ज़रूरी है। हम देख सकते हैं जब खराब हालात हों या आप सेहत से दुखी हों तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम किसी बड़ी बीमारी से तकलीफ़ उठा रहे होते हैं तब क्या यहोवा पर भरोसा रखना समझदारी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। यहोवा अपने उन सेवकों का दर्द समझते हैं जो बीमारी से तकलीफ़ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, वह उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। राजा दाऊद की मिसाल लीजिए। उसने लिखा है, जब खराई पर चलने वाला एक इंसान बीमार पड़ जाता है तो यहोवा उसके साथ कैसा पेश आता है। शायद ये बात लिखते वक्त वह खुद भी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, जब वह बीमारी के मारे सेज पर पड़े हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। भजन संहिता उसका 41 अध्याय उसका 1, 3, 7 और 8 आयत। राजा दाऊद ने बीमारी के वक्त परमेश्वर पर अपना भरोसा मजबूत बनाए रखा और आखिरकार वह ठीक हो गया। तो आज हम भी किसी बीमारी की वजह से अगर दुखित होते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसे को रखें। परमेश्वर पर पूरा रीति से भरोसा करें। परमेश्वर हमारी भी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब कोई बीमारी हमें सताती है तब यहोवा पर भरोसा दिखाने का एक तरीका है उससे गिड़गिड़ाकर विनती करना कि हमें धीरज धरने में मदद करे। हम उससे विनती कर सकते हैं कि वह हमें कारागर बुद्धि का इस्तेमाल करने में मदद दे ताकि हम जितना हो सके अपनी सेहत की अच्छी देखभाल कर सकें। नीति वचन 3 अध्याय उसका 21 वचन। हम उससे ये भी विनती कर सकते हैं कि वह हमें धीरज धरने और सहन करने की मदद दे ताकि हम अपनी बीमारी का सामना कर सकें। सबसे खास बात, हम यहोवा से ये विनती करना चाहेंगे कि वह हमें संभाले और मजबूत करे ताकि हम हर हाल में उसके वफादार बने रहें और हिम्मत ना हारें। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 वचन। तो हमें प्रतिफल देने वाला महान परमेश्वर हमें सदा के लिए सिद्ध जीवन और बढ़िया सेहत की आशीष देगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन। यहोवा पर भरोसा हमें उकसाएगा कि हम कारगर सलाहों के लिए उसके वचन बाइबल में खोज करें। बाइबल में दिए उसूलों से हमें इलाज के मामले में सही फैसले करने में मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि बाइबल टोना करने को मना करती है, इसलिए हमें ऐसे किसी भी तरह का इलाज से दूर रहना है। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 वचन, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10 से 12 वचन।
बाइबल की बुद्धि भरी और भरोसेमंद सलाहों की एक और मिसाल ये है, भोले तो हर बात को सच मानते हैं, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलते हैं। नीति वचन 14 अध्याय उसका 15वां वचन। इसके मुताबिक आपके लिए कैसा इलाज ठीक रहेगा, इसका फैसला करने का वक्त हर एक बात को सच मान लेने की बजाय इलाज के बारे में ठीक ठीक जानकारी पाने की कोशिश करना अक्लमंदी होगी। जब शरीर की कोई कमजोरी लगातार आपको परेशान करे, शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। रोमियो 7 अध्याय का 18 वचन। पौलुस अपने तजुर्बे को जानता है कि असिद्ध शरीर की इच्छाएं और कमजोरियों पर काबू पाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, पर साथ ही उसे पक्का यकीन है कि वह अपनी कमजोरियों पर जरूर काबू पा सकेगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। वह कैसे? अपना पूरा भरोसा यहोवा पर रखकर। इसलिए पौलुस कह सकता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रोमियो 7 अध्याय उसका 24 और 25 आयत। हमारे बारे में क्या है? हमें भी अपने शरीर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ऐसी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते वक्त खुद पर हमसे हमारा भरोसा आसानी से टूट सकता है, पर हम सोच सकते हैं कि इस लड़ाई में हम कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि यहोवा हमारी हर जगह पे मदद करेगा। वह हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा। बस हमें सच्ची तरह से उस पर भरोसा रखना है, ना कि अपनी ताकत पर। कभी मत भूलिए कि शैतान जानता है कि उसके पास अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 12 वचन। वह इस दुनिया में आने वाले जीवन के दुखों का इस्तेमाल करके हमें निराश करना चाहता है और हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है। मगर आइए हम रोमियो 8 अध्याय उसका 35 से 39 वचन में देखते हैं। वहाँ पे बताया गया है, पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखें। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इन शब्दों में यहोवा पर भरोसा क्या ही बढ़िया तरीके से जाहिर किया गया है। लेकिन इस तरह का भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं है, इसकी बजाय ये भरोसा जिसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी में सोच समझकर फैसला करके दिखा सकते हैं। तो आइए हम अपना इस इरादे को मजबूत कर लें और हम संकट की घड़ी में यहोवा पर पूरा भरोसा रखें। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मसीह भाई बहनों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।